Hello friends, today we will discuss about the how nature's jewels are cultivated, the pearl farming। दुनिया के सबसे खूबसूरत और कीमती रत्नों जेम्स में से एक है पर्ल यानी मोती। पर क्या आप जानते हैं कि ये चमकते मोती ज़मीन में नहीं बल्कि पानी के अंदर उगते हैं? जी हाँ, पर्ल फार्मिंग यानी मोती की फार्मिंग एक यूनिक और लग्जरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो दुनिया भर में स्पेशली जापान, चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। ये फार्मिंग समंदर या फ्रेश वाटर बॉडीज़ में की जाती है और इसमें ऑयस्टर्स या मॉलिस्कस का यूज़ होता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मोती कैसे बनता है, उसका फार्मिंग प्रोसेस क्या है और किस तरह से फार्मर इस अंडर सी फार्मिंग से लाखों कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्ल फार्मिंग नेचुरली जब कोई छोटी सी चीज़ जैसे एक सैंड पार्टिकल या कोई इरिटेंट एक ऑयस्टर्स के सेल के अंदर चली जाती है तो ऑयस्टर अपने आप को बचाने के लिए एक फ्लूइड रिलीज़ करता है जिसे नेकर कहते हैं। ये नेकर उस पार्टिकल के अराउंड लेयर्स में जमा होता रहता है और कुछ महीने या साल बाद वो एक चमकदार पर्ल बन जाता है। पर्ल फार्मिंग में ये प्रोसेस आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी पर्ल्स बन सके। सूटेबल इन्वायरमेंट एंड प्रिपरेशन। पर्ल फार्मिंग के लिए क्लीन, पॉपुलेशन फ्री और न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडी की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इंडिया में फ्रेश वाटर पर्ल फार्मिंग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में पॉपुलर है। फार्मर्स ऑयस्टर्स को केजेस, नेट्स या ट्रेज में डालकर पानी में सस्पेंड कर देते हैं। इन ऑयस्टर्स का रेगुलर केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें साफ पानी, ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन मिलती रहनी चाहिए। सर्जिकल इम्प्लांटेशन। पर्ल फार्मिंग का सबसे टेक्निकल और डेलिकेट स्टेप होता है सर्जिकल इम्प्लांटेशन। एक्सपर्ट टेक्नीशियंस ऑयस्टर्स के अंदर केयरफुली एक स्मॉल राउंड न्यूक्लियस इंसर्ट करते हैं जो यूजुअली किसी और ऑयस्टर सेल से बना होता है। साथ ही ऑयस्टर टिश्यू का एक टुकड़ा भी डाला जाता है जो नेकर बनाने में मदद करता है। इसके बाद ऑयस्टर को 1 से 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और फिर केजेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। ग्रोथ और मेंटेनेंस। पर्ल मैच्योर होने में लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। इस ड्यूरेशन में ऑयस्टर्स को रेगुलर क्लीन किया जाता है। अगर ऑयस्टर्स हेल्दी है तो मोती भी शाइनी और स्मूथ बनता है। फार्मर्स ऑयस्टर्स के आसपास से एल्गी, मड या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। हर कुछ वीक में केजेस इंस्पेक्ट किए जाते हैं। ये पेशेंस और मेहनत का काम होता है लेकिन रिटर्न भी इतना ही रिवॉर्डिंग होता है। हार्वेस्टिंग। जब ऑयस्टर्स फुल्ली डेवलप पर्ल बन जाते हैं तो उन्हें पानी से निकालकर केयरफुली खोला जाता है। फिर ऑयस्टर्स के अंदर से पर्ल्स निकाल ले जाते हैं। एक ऑयस्टर में 1 या 2 मोती होते हैं। उसके बाद पर्ल्स को क्लीन करके शेप, साइज, साइन और साइज के हिसाब से ग्रेडिंग किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी पर्ल्स काफ़ी महंगे बिकते हैं, स्पेशली वाइट, पिंक और गोल्डन पर्ल्स काफ़ी डिमांड में होते हैं। मार्केट वैल्यू एंड इनकम अपॉर्चुनिटी। पर्ल्स की डिमांड ज्वेलरी, फैशन, डेकोरेशन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन तक में है। एक अच्छा क्वालिटी पर्ल 500 to 5000 तक बिकता है। अगर कोई फार्मर 1000 ऑयस्टर्स ग्रो करता है तो 80% सक्सेस रेट होती है तो उसका लाखों का टर्नओवर हो सकता है। पर्ल फार्मिंग एक हाई प्रॉफिट, लो स्पेस बिजनेस बन चुका है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो छोटा होता है लेकिन रिटर्न बहुत बड़ा मिलता है। पर्ल सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि एक अंडर वाटर इन्वेस्टमेंट है। थोड़ी मेहनत, सही ट्रेनिंग और पेशेंस के साथ कोई भी इस शानदार फार्मिंग से पैसा कमा सकता है। आज जब हर कोई नए फार्मिंग आइडियाज़ ढूंढ रहा है, पर्ल फार्मिंग एक शाइनिंग ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।